यह कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति जिसका नाम पेलूराम है। वह जंगल में जाता है और वह जंगल में जब जाता है पेलूराम, तो उस पेलूराम को आदिवासी मिलते हैं और वह उन आदिवासियों के साथ रह करके अपने को भेड़िए में बदल लेता है। यह कहानी मनोरंजन के लिए है और इसमें सभी पात्र काल्पनिक है। आशा है इस कहानी को पसंद करेंगे। जंगल में आदिवासी रहते हैं और वह आदिवासी अपना जीवन गुजर बसर आदिवासी जीवन से करते हैं और वह जैसे पौराणिक समय में व्यक्ति रहते थे ऐसे ही वह रहते हैं। उनको आधुनिक जीवन से कोई मतलब नहीं। वहाँ कुछ व्यक्ति आते हैं और पुलिस वाले वह उनको समझाते हैं, देखो तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम तुम्हें आधुनिक अत्याधुनिक तकनीक से अवगत कराएंगे। लेकिन वह मना कर देते हैं और वह पुलिस वाले और सीबीआई वगैरह सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद पेलूराम वहीं रह जाता है। पेलूराम उन आदिवासियों के बीच में रहता है और वह अपने दोस्तों को नक्शा बताता है कि ऐसे ऐसे यह आदिवासियों का नक्शा है और यहाँ पर एक गुफा है, हम उस गुफा से अंदर जाएंगे और यह नक्शा देख लो ध्यान से। मैं अंदर जाऊंगा और तुम सब बाहर रहना और मेरा इंतज़ार करना। और वहाँ आदिवासी पूर्णिमा के दिन अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, कुल देवता, और वह उन तीनों को बांध देते हैं और उनको बाहर फेंक देते हैं। उन तीनों से कहते हैं चले जाओ वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। उनमें से एक समझाता है, नहीं हम तुम्हें बहुत अच्छा जीवन देंगे, पक्के मकान देंगे और रहने के लिए सब कुछ देंगे। पेलूराम ने भी बहुत समझाया लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। पेलूराम को एक पिल्लो रानी, जिसका नाम पिल्लो रानी है, वह उसको पसंद करने लगी और वह दोनों आपस में घुल मिल गए। पिल्लो रानी यह सब सुन रही थी, वह भी देख रही थी कि पेलूराम समझा रहा है और वह पेलूराम को जी जान से चाहने लगी। उसी बीच में पूर्णिमा थी और वह सब अपनी योजना के अनुसार कि मैं तो अंदर जाऊंगा और तुम सब बाहर रहना। पेलूराम बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने को तैयार कर लेता है अंदर जाने के लिए। पेलूराम बेचारा अंदर चला जाने के लिए तैयार है और वह अपने दोस्तों को समझाता है, मुझे यहाँ एक गुप्त रास्ता पता है जो मुझको मेरी चाहने वाली पिल्लो रानी ने मुझे बताया है और मैं गुफा में यह मसाल लेके उस रास्ते से जंगल के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर पूर्णिमा की रात को देखूंगा। और पेलूराम मसाल लेके अंदर की तरफ गुफा में चला जाता है और गुफा के मेन गेट से अंदर प्रवेश करने लगता है। पेलूराम गुफा के अंदर काफ़ी अंदर चला जाता है। पेलूराम को सब रास्ते पता थे और वह अपने दोस्तों को समझा के आया था कि देखो मैं जो है वापिस आऊँगा। उधर से पेलूराम ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिया जाता है। वहाँ पर आदिवासी पेलूराम को पकड़ लेते हैं और उसको समझाते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। उसी समय पेलूराम को बचाने के लिए पिल्लो रानी आ जाती है। पिल्लो रानी उसको समझाती है कि यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें एक झाड़ियों के पीछे छुपा देती हूँ और तुम वहाँ से सब कुछ देख लेना कि यहाँ पर अमावस के दिन कैसे कुल देवता की पूजा करते हैं। तो पेलूराम तैयार हो गया और वह अपने को बहुत ही छुपाते छुपाते
अंदर प्रवेश कर गया। अब पेरूराम जी अंदर चलते गए और ज़्यादा चलते गए ताकि वह उस झाड़ियों में छुप करके उन कुल देवताओं को देख सके और वह आदिवासी अपने कुल देवता को बुला रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे और काफ़ी देर से कुल देवता का आवाहन कर रहे थे। तो उनको कुल देवताओं को आह्वान करते वक्त उनका सरदार आया और बोला, कुल देवता हमें शक्ति दो, हमको यह आधुनिक युग के मानव जीने नहीं देते, हमको शक्ति दो कुल देवता। और नगाड़ों का ढोल और तेज बजने लगा, खूब नगाड़े बजे। पूर्णिमा के दिन और वह समय आने ही वाला था जब वह अपने को भेड़िए के रूप में बदल लेते हैं। काफ़ी लोग एक साथ पुकारने लगे, कुल देवता प्रकट हो, कुल देवता हमें शक्ति दो, कुल देवता हमारी रक्षा करो, यह आधुनिक मानव हमें नहीं जीने देते। उधर से पेरूराम यह सब कुछ सुन रहा था। पेरूराम भी बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि किसी तरह मैं यह सब नज़ारा देख लूं। और पेरूराम छुप छुप करके सब कुछ देख रहा था कि पेरूराम ने सब कुछ देख लिया और वहाँ से भागने लगा। अब पेरूराम को यह सब कुछ देखने से यह पता लगी कि यह जो आदि मानव है यह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि यह अपने को भेड़िए में बदलने की क्षमता रखते हैं। और पेरूराम ने जब देखा कि ये सब बहुत ही तल्लीनता से अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, उधर से पेरूराम जो है वह पिल्लो रानी से भी मिलना चाहता था, लेकिन पेरूराम मिल नहीं सका और वह भाग करके अपने दोस्तों के पास आ गया और अपने दोस्तों को सारी घटना बताने लगा। और उसके दोस्त भी यह सब घटना सुनने लगे। लेकिन अचानक पेरूराम भी उनके साथ भेड़िया बन गया। अब पेरूराम को हॉस्पिटल ले जाया गया तो पेरूराम के दोस्त ठोकूराम और मस्तराम भी वहीं थे। पेरूराम उनसे बातें कर रहा था कि देखो उन आदिवासियों को उनके ही रहमो करम पर छोड़ दो। लेकिन वहाँ का जो सबसे बड़ा चीफ था पुलिस का, उसने कहा तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है पेरूराम, तुमको मैंने वहाँ इसलिए नहीं भेजा कि तुम यहाँ आकर के उनकी पैरवी करो। और उधर से वह सभी आदिवासी भेड़िए में बदल जाते हैं और फिर भेड़िया बन जाते हैं। तो वह उस चीफ को सब कुछ बताता है कि कैसे वह भेड़िया बने। और उसने कहा कि वह आदिवासी कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं, वह बहुत ही शक्तिशाली है, उनसे टक्कर लेना भी बहुत ही मुश्किल है और आप सब सावधान हो जाओ क्योंकि वह आदिवासी भेड़िया बनने में सक्षम है। इधर से वह बेड पर लेटा हुआ यह सब कुछ बता रहा था तो उधर ही मिस्टर पेरूराम भी सब कुछ बताते बताते थक सा गया और वह काफ़ी दिनों तक वहीं पर पड़ा रहा। अब पेरूराम चंद्रमा देख रहा था, पूर्णिमा का दिन था और पेरूराम चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा रहा था क्योंकि जिस समय वहाँ मंत्र बोले जा रहे थे तो पेरूराम भी वहीं था और उस पर भी भेड़िया बनने का पूरा असर आ चुका था। पेरूराम ने सब कुछ चंद्रमा को देखा और उनको देखकर कहा
देखिए, मैं अब भी कहता हूँ उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दो। तभी वह दोनों ठोकूराम और मस्तराम बोले, सर हमारे पेलूराम को एक पिल्लो रानी से प्यार हो चुका है, इसलिए पेलूराम जो है हमको इसलिए कह रहे हैं ताकि पिल्लो रानी से वो मिलते रहे। तो वह बोले, मैंने तुमको वहाँ प्यार करने के लिए नहीं भेजा था पेलूराम, मैंने तुम्हें वहाँ समझाने के लिए भेजा था। और वह चीफ वहाँ पर 2 गार्डों को छोड़ करके चला गया। पूर्णिमा का दिन तो था ही। उधर से पेलूराम को बाल उगने लगे और पेलूराम भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो गया। 2 गार्ड देख करके बहुत ही चकित रह गए कि यह पेलूराम तो भेड़िए के रूप में हो गया है। और उधर से गार्ड ने अपने हाथ से रिवॉल्वर निकाल ली, लेकिन पेलूराम उस पर झपटा और उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया और खुद खिड़की से नीचे उतरने लगा। दीवार पर ऐसे चल रहा था मानो जैसे जमीन पर चल रहा हो। फिर पेलूराम वहाँ से भाग गया। उधर से वह जो चीफ था उसने उसकी पिल्लो रानी को बांध रखा था। उधर से पेलूराम आता है और उस चीफ को हवा में उछाल फेंकता है और वह पिल्लो रानी स्वतंत्र हो जाती है। वहीं पर फिर सरदार आता है और सरदार के हाथ में भाला वगैरह होता है। तो वह पेलूराम से पूछता है, पेलूराम तुमको भी हमारी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। सरदार कहता है और उधर से पुलिस वाले आ जाते हैं और वह उनको चुनौती देते हैं कि अपने को हमारे हवाले कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। फिर वह सब मानव भेड़िए में परिवर्तित हो जाते हैं और उन पर पुलिस गोलियां चलाने लगती है। वह मानव भेड़ी में परिवर्तित होकर के इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं और झाड़ियों में छुप करके भाग जाते हैं। उधर पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। वह उस जगह को हथियाना चाहते थे बड़े बड़े नेताओं के चक्कर में और बड़े बड़े व्यक्तियों के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पर खजाना दबे हुए थे। इसलिए वह उन आदिवासियों को वहाँ से भगाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। वहीं से चीफ जो था वह फ़ोन करता है, सर हमने उन सभी आदिवासियों को वहाँ से भगा दिया है।